हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हम लोग एक ऐसे दौर में हैं कि पिक्चर रिलीज नहीं होती है और उससे पहले जो है पूरा पेज छप चुका होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 स्टार होते हैं या फिर 3.5 स्टार्स होते हैं। फलां फलां ने ये कहा है, फलां ने ये बड़ी अच्छी पिक्चर के बारे में बात कहा है और इससे बेहतर फिल्म कोई हो नहीं सकती है। तो ये इतना एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है कि दैट पब्लिक जो है वो समझ चुकी है कि यार ये गड़बड़ मामला है, ये इस तरीके से कुछ सच्चाई पता नहीं पिक्चर में होगी कि नहीं होगी। एंड पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग थ्रू इट फॉर सम टाइम नाउ। लेकिन अब जैसे मैं अगर इंडस्ट्री से इतने सालों से जुड़ा हूँ तो मुझे एक एक सर्टेन आपको एक फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये पिक्चर जो आ रही है इसके बारे में कुछ जो सोच है वो कुछ मुख्तलिफ है। ये जो एक मैन्युफैक्चर्ड जो एक कंसेंट होती है उसके बियॉन्ड कुछ है। देयर इज समथिंग विच इज़ जेन्युइन एंड दैट इज़ टेलिंग मी समथिंग कि यार कुछ अलग चीज़ होने वाली पिक्चर में। एंड ऐसे ही मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बारे में। फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है मुंबई में और मेरे पास सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आया मुकेश छाबरा साहब का, जो कि बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उनका मैसेज आया कि रॉकी और रानी इज़ अमेजिंग। Now I was already getting to see certain tweets from certain people जिनका मुझे अंदाज़ा है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत वैल्यू करते हैं और जो भी लिखेंगे सच लिखेंगे, सच के लिए सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। So I've been noticing that there have been certain very positive things that are being said about रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें कि बेस्ट फिल्म ऑफ करण जौहर एवर, बेस्ट डायरेक्टोरियल वेंचर ऑफ करण जौहर एवर। कावेरी बमजाई एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मतलब आई फील दैट शी इज समवन हु इज नॉट एग्जैक्टली कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। सो उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उनकी मैंने किताब भी एक आई थी खान्स के ऊपर, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। सो वो खासा वो बेबाक तरीके से वो अपनी बात कहती हैं और सच्चाई से कहती हैं। उनका मैंने ट्वीट देखा विच इज़ समथिंग दैट टोल्ड मी कि दैट इफ़ शी इज़ सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म देन देयर समथिंग ओवर देयर। सो जनरली जो एक जो फील आ रहा है, फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप देन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू द फैक्ट कि रणबीर कपूर ने रणवीर सिंह से क्या कहा, नीतू सिंह जी ने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट किया। नाउ दीज आर पार्ट ऑफ द टीम। सो उनका तारीफ करना जो है वो लाजमी है, वो वाजिब है। सो मैं उसको एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से कि अगर ऑडियंस से अगर मैं कहना चाहूँ कि हाँ यार ये फिल्म कुछ लग रही है, वो आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। गौरी खान ने बहुत तारीफ करी है और भी बहुत से लोगों ने बहुत तारीफ करी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, फिल्म से रिलेटेड हैं, आसपास के दोस्त हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव जो सर्टन आई थिंक जो क्रिटिक्स हैं या फिर जिनकी ओपिनियंस को मैं जो हूँ वैल्यू करता हूँ, सो वो मुझे जिस तरीके का एक जो फ्लेवर आ रहा है दैट इज़ समथिंग विच इज़ टेलिंग मी दैट दिस इज़ वन फिल्म दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। और मैं उसको कल देख रहा हूँ एंड आई वुड डेफिनेटली शेयर माई ओपिनियंस अबाउट इट। यहाँ पर मैं कुछ और भी बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। जहाँ तक एडवांस की बात की जा रही है, एडवांस इसका कुछ हद तक सिमिलर है तू झूठी में मक्कार से, बिकॉज दोनों में फ्लेवर वही है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक स्टफ। लेकिन तू झूठी में मक्कार रिलीज़ हुई थी होली की हॉलीडे का, उसको एडवांटेज था, तो ये एडवांटेज एग्जैक्टली इसको नहीं है। 11-12 करोड़ के करीबन पिक्चर को ओपनिंग के चांसेस हैं। ओवरसीज़ में काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स है। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल मार्केट ऑफ करण जौहर। और पिक्चर के अंदर गाने हैं, कपड़े हैं, सारा का सारा जैज़ है, ह्यूमर है, तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि एक करण जौहर फिल्म में देखने को मिलती हैं। इसमें और एक सर्टन जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है वो भी आई थिंक उसके बारे में भी बातें हो रही हैं। दो फैमिलीज़ हैं, अलग अलग कल्चर से आती हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में असिमिलेट करती हैं, विच इज़ आई थिंक व्हाट इंडिया इज़ ऑल अबाउट, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रीजन्स एंड हाउ एवरीवन कोहैबिट्स। ये सारे एलिमेंट्स काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सामने आते जा रहे हैं। तो बॉक्स ऑफिस की बात मैंने जैसे कर लिया, अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होता है तो इट विल डेफिनेटली ग्रो ओवर द वीकेंड एंड देन द फिल्म विल श्योरली हैव लॉन्गर लेग्स। यहाँ पर मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ करण जौहर से रिलेटेड। मैं करण जौहर साहब को काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही हाईली मिसअंडरस्टूड है। मैं यहाँ पर एक बात ये शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने हिंदुस्तान से जब मैंने कनाडा जाने का जब मैंने डिसीजन लिया, ही वॉज एक्सट्रीमली काइंड टूवर्ड्स मी, बहुत सपोर्टिव थे और उसके बाद भी मेरा उनसे रेगुलर बेसिस पे मेरा उनसे तबादला ख्याल रहा और ही इज़ ऑलवेज़ बीन वेरी सपोर्टिव। बहुत ही एक सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, प्रोग्रेसिव इंसान है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र रखी जा रही है। वेरियस फैक्टर्स हैं जिसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सर्टन अमाउंट ऑफ एक जो टारगेटिंग है, जिस तरीके से करण जौहर का भी टारगेटिंग हुआ है, वो अनफॉर्चुनेट है।
उसके पीछे बातें हैं, उसके पीछे रीजंस हैं, एंड पीपल विद इन द इंडस्ट्री दे नो कि दैट वाई हैज़ ही बीन टारगेटेड। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि दैट उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बरकरार रखा है, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप्स को बरकरार रखा है, जो एक उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको उन्होंने बरकरार रखा है। इवन दो बहुत आई थिंक सीरियस कोशिशें हुई हैं उनको डिसमेंटल करने की, उनको परेशान करने की, उनको अननर्व करने की, बट ही हैज़ मेंटेन्ड हिज नर्व, ही हैज़ मेंटेन्ड हिज कंपोजर, विच इज़ कमेंडेबल। ये फिल्म अगर चलती है तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा विंडिकेशन होगा करण जौहर के लिए ज़ाती तौर पे। आई थिंक जिस तरीके से इंडस्ट्रीज जिस कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट हिम, वो ये भी दर्शाता है कि दैट आप चाहे जितने भी पावरफुल हों, चाहे इन्फ्लुएंशियल हों, लेकिन जो मोहब्बत आपके लिए होती है वो दिल से ही आती है, और मोहब्बत दिल से ही आती है, और उन लोगों के लिए आती है जो आपको दिल से किसी तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट किया। तो जैसे मैंने अपना तजुर्बा शेयर किया, दैट ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एट अ टाइम व्हेन I was making a very big decision in my life and my career, and that definitely tells volumes about the sort of person that he is. मुझे याद है कि गुंजन सक्सेना जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो नेटफ्लिक्स पे आई थी, तो मुझे एक्चुअली फिल्मों के इंटरव्यू करने होते थे, तो मुझे अभी भी सेम कंटिन्यूज इन कनाडा, पहले से स्क्रीनर आ जाता है, हम फिल्म देखते हैं, उसके बाद इंटरव्यू करते हैं। तो मैंने गुंजन देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, एंड मुझे याद है कि बहुत मुश्किल दौर था उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद में, जिस तरीके की एक पूरी कैंपेन चली। सो ही मैसेज्ड मी, करण जौहर मैसेज्ड मी एंड थैंक मी दैट आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द फिल्म, विच ही डिडंट हैव टू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दैट एक सिंप्लिसिटी है उनके अंदर, एक मासूमियत है, एक इंथुजियाज्म है फिल्म्स को लेकर, और बहुत हद तक वो बहुत मिसअंडरस्टूड हैं। एंड आई नाउ कंसिडरिंग कि दैट ऑब्जेक्टिव रिव्यूज़ जो हैं फिल्म के पॉजिटिव बता रहे हैं, मुझे खुशी ज़ाती तौर पे हो रही है दैट आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म, एंड so far so good, and congratulations to the entire team and Karan Johar Saab as well, and I hope that the film does well. It's good for everyone. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.